हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। मैसेजेस दीजिए प्लीज, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। डेथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ओके, टेम्परेंस, द सन, द एम्प्रेस, जस्टिस, स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज लवर्स, द लवर्स। ओके, देखिए ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे आई है। किसी का यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है या ब्रेकअप हो रखा है, जिसपे कि एंजल्स की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। बहुत सारे डिवाइन एनर्जीज ने इन्हें प्रोटेक्ट कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेपरेशन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों का इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। तो ये एक डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ भी हो सकता है। सोल जर्नी है। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कितने सारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द एम्प्रेस है, स्ट्रेंथ है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज ने प्रोटेक्शन के लिए अपनी, इन दो सोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बहुत सारी प्रेजेंस दिखाई है इस रीडिंग में। तो ये कोई बहुत ही डिवाइन सोल्स हैं दोनों के दोनों, और बहुत सारी नेगेटिविटी ने, डेथ, जितना ही इस समय पॉजिटिविटी हावी है उससे कहीं ज्यादा नेगेटिविटी हावी है। इस कलयुग के समय में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी है। तो खाली इन्हीं दो सोल्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे डिवाइन सोल्स हैं जिन्हें इस समय बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइन एनर्जीज इस समय आसपास उनके हैं। इस सोल के, देखिए इस सोल के ऊपर किसकी ब्लेसिंग है, एंजल्स की। तो ओवरऑल एनर्जी यही है, यानी देवी देवताओं का, यानी डिवाइन एनर्जीज का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। अगर सच कहें तो ये जमावड़ा क्यों दिख रहा है, ये जमावड़ा कुछ तो यहाँ बराबर होना बाकी है, इसीलिए जमावड़ा यहाँ पे मुझे दिख रहा है।
कोई एक ऐसा इंसान, मैं आपको दिखाती हूँ, कोई एक ऐसा इंसान 7 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत बड़ा चीटर है, धोखेबाज है, झूठा इंसान है और तंत्र क्रियाएं भी इंसान करता है। एक ऐसा इंसान लोगों को दुख देने में, परेशान करने में भरोसा रखने वाला इंसान है। इसको खुशी मिलती है लोगों को टॉर्चर करके, परेशान करके। यहाँ पे किसी एम्प्रेस को एक डिवाइन एनर्जी है जिसके साथ चल रही है। कोई एक ऐसा व्यक्ति, इंसान यानी एक सोल है जिसके साथ डिवाइन एनर्जीज हैं। उसके ऊपर डेथ स्पेल करना, उसके है। यहाँ पे कोई मनी का मैटर है, मनी, प्रॉपर्टी, कुछ चीटिंग, कुछ धोखा उसके साथ यहाँ पे जरूर किया गया है। कोई एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी, यानी कि एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनाइन बोल सकते हैं आप, दिव्य ऊर्जा जिनके साथ है, उनके साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेल्स वगैरह किए गए हैं उनको भ्रमित करने के लिए। द मून का कार्ड है, उनके मन पे प्रभाव पड़े, जिसके लिए बहुत सारी क्रियाएं की गई हैं ताकि उनकी जिंदगी ऐसे तहस नहस हो जाए। जैसे ये घोड़े पे बैठा हुआ इंसान सबको कुचल रहा है, लाशें गिर रही हैं और यहाँ पे फतेह हासिल कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ किसी ने एक एम्प्रेस के जीवन में, डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में ये करने की कोशिश की है। पर डिवाइन फेमिनाइन तो डिवाइन फेमिनाइन ही है, जिसके पास दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्तियां हैं, जो योगा मेडिटेशन में, जिसके चक्रास एक्टिवेट है, जिसकी कुंडलिनी एक्टिवेट है। तो उनके साथ कोई कितनी भी चालें चल लें, जब तक उनकी कुंडलिनी प्रोसेस में रहती है तब तक ये सारी चीजें हो सकता है असर करें, लेकिन जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब ये सारी चीजें काम नहीं करती। तो किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है। यहाँ पे मुझे एक, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों के दोनों एक कपल मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने दो डिवाइन सोल्स के ऊपर उनको अलग करने के लिए बहुत सारे तंत्र मंत्र क्रियाएं की हैं। उनसे पैसे की चीटिंग, उन्हें पैसा चाहिए, उन पैसा खाना चाहते हैं, पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी चाहिए, उनकी मनी चाहिए। इसीलिए उनको बहुत सारे धोखे, चीटिंग, बहुत कुछ दिया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे डेथ स्पेल भी उनके ऊपर किया है। पर यहाँ पे डिवाइन ने अपना, इसीलिए इतनी सारी दिव्य ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। माँ काली, माँ दुर्गा, यहाँ पे दो दो बार यहाँ पे शक्तियों की एनर्जी बहुत ज्यादा है, डिवाइन की एनर्जी है, शक्तियों की एनर्जी है। द सन, तो ईश्वर आपको ऐसा बनाने में लगे हैं सन, कि आपकी चमक जरा भी धीमी ना हो सके। ये कितने भी आपके ऊपर इस चोर की वजह से, ये जो इंसान है नजरें मिला के बात नहीं करता, मैदान छोड़ के भागने वालों में से है। ये इंसान जब तक इसकी चलती है तब तक ये मैदान में टिका रहता है। जब जानता है कि इसकी कोई वाट लगाने आ रहा है तो ये मैदान छोड़ के भागता है। एक ऐसा इंसान है ये भागेड़ू, यानी ना, ये आपके ही फैमिली मेंबर का कोई ना कोई होगा। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दुनिया में अपने आप को बहुत अच्छा पोर्ट्रेट करता होगा, पर एक्चुअल में ये है धोखेबाज एक नंबर का। बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है इसने और अभी भी दे ही रहा है। और जब बात आ जाती है ना इस इंसान के ऊपर तो ये मैदान छोड़ के भागता है। अपनी अपनी जब तक बोलनी होती है बोलता है, और जब जानता है कि अब उधर से भी कुछ तीर आ रहा है ना, उधर से भी इसको जवाब मिलने वाला है, तो निकल लेता है वहां से। एक ऐसा इंसान है, बहरूपिया, गेमबाज, मैन्यू बहुत बड़ा मैन्युपुलेटर। कितना भी मैन्युपुलेटर हो, आज लोगों की चोरी बेईमानी ही कर रहा है, आप देख लीजिए। तो आपके धन को खाने वाला, आपके प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ ये फ्रॉड रॉड करके किसी तरह इसको आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, चाहे धोखे से ही सही, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा इंसान है। इसीलिए ईश्वर आपको द सन की एनर्जी में ला रहे हैं। आप बहुत ही प्योर सोल हैं। देखिए द टेम्परेंस का कार्ड है। आप, ईश्वर आपको बैलेंस करना चाहते हैं ताकि आप हर ऐसे इंसान का सामना कर सके। अभी फिलहाल 100% आपकी ये स्थिति नहीं है, इसलिए इतने सारे डिवाइन एनर्जीज आपके रीडिंग में आ गए हैं। आपको प्रोटेक्ट करना है सबको, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे चक्रास अलाइन हो रहे हैं। और जो राक्षस है ना, जो बेईमान धोखेबाज लोग हैं, इनका बहुत ज्यादा प्रहार आपके ऊपर हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। इसीलिए आपको सेव करने के लिए, आप एक बच्चे जैसे हैं, बहुत इनोसेंट सोल है। और इसी का फायदा कोई धूर्त, कोई बेईमान, कोई धोखेबाज, कोई चीटर, ये बहुत समय से आपका उठा रहा था, या अभी भी उठा रहा होगा।
तो ईश्वर आपको एक शक्ति प्रदान, एक शक्ति की एनर्जी में ला रहे हैं कि आपके साथ शक्तियां तो चल रही हैं, लेकिन कहा है ना, जब तक कि आपको आभास नहीं होगा आप हैं कौन, है ना। चाहे जितनी भी शक्तियां आपके साथ रहे, अगर आपको उनका रियलाइजेशन ही नहीं है कि आप कौन है, ना अपना रियलाइजेशन है ना शक्तियों का रियलाइजेशन है। यहाँ पे कुंडलिनी भी अवेकन हो रही है आपकी, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, पर अभी भी आप एक इनोसेंट बच्चे की तरह हैं। क्योंकि वाकई में जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो बच्चों की तरह ही होते हैं। उन्हें छल कपट ये सारी चीजें पता ही नहीं चलती, उनके साथ ही रह के लोग छल करते रहते हैं, उनको नहीं पता चलता। तो बोला गया ना, ऐसे लोगों का रखवाला भगवान होता है, वो ही उनकी रक्षा करते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चे से आपको लाया जा रहा है एम्प्रेस की एनर्जी में, आपको इन शक्तियों का आभास दिलाया जाएगा। आप मेडिटेशन करते हो उसमें आपको पता चलेगा, या तो फिर आपको ड्रीम्स के थ्रू, जैसे भी डिवाइन का जो भी तरीका होगा उस तरीके से आपको इंट्यूशन आएगी, आपको अपने अंदर पावर महसूस होगी, आपको महसूस कराया जा रहा है ऐसे धूर्तों से कैसे निपटना है आपको। आपके अंदर वो ताकत भरी जा रही है, वो शक्ति भरी जा रही है। बहुत दिल से डील करने वाले इंसान है, बच्चों जैसे इंसान। छोटी छोटी बातों में रो देना, छोटी छोटी बातों में लोगों के धूर्तपन का शिकार हो जाना, आप समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वाकई में बहुत इनोसेंट सोल है। तो इस चीज को दूर करने के लिए आपको एम्प्रेस बनाया जा रहा है, एम्प्रेस बनाया जा रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनाया जा रहा है कि क्या डिवाइन आपको क्या लेसन देना चाहते हैं। फाड़ दो किसी को जो भी आपके बाउंड्रीज के अंदर आए और आपका डिसरिस्पेक्ट करे, उसको इसी तरीके से सीधे ललकार दो, अपने सोर्ड दिखा दो। तो ये सोर्ड क्या है? ये आपकी ताकत, आपको आपके अंदर स्ट्रेंथ भरी जा रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है कि अब आप अपने दिमाग में हमेशा ये चीजें रखें, इसीलिए डिवाइन आपको ताकत, स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप अपनी एक बाउंड्री सेट करें। कोई भी ऐरा गहरा और ये जो है ये इंसान, धोखेबाज इंसान आपके जीवन में एंटर ना करे, और एंटर करे तो ये आपकी तलवार, आप ललकार सके उसको, इस एनर्जी में आ सके ताकि इसको भगा सके अपने जीवन से। क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी एक डिवाइन पावर है। इसको चोर देखिए, आपके यहाँ पे एनर्जी भी चुराई जा रही है, ऊर्जा चुराई जा रही है। यहाँ पे एक कपल की एनर्जी निकल के आई है, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। तो बहुत पावरफुल कपल हैं, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ईश्वर आपको हर घड़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी ईश्वर चाहते हैं आप अपनी ताकत को पहचानो, क्या ताकत है आपकी। और ऐसे असुर लोग, देखिए द मून की एनर्जी आई है। जब ये फिजिकली आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे ना, तो आपके ऊपर, आपके मन पे ये जो मून मैजिक कर रहे हैं, लव स्पेल्स कर रहे हैं, जो भी कर रही है, मून से रिलेटेड आपके ऊपर रिचुअल्स किए जा रहे हैं आपको अलग करने के लिए, कि ये जोड़ी अगर बनी रही, आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है इस दुनिया में, ये हकीकत है। तो इसे जो आसुरी शक्तियां हैं, असुर लोग हैं, वो इसे अलग करना चाहते कि दोनों अलग हो। तो यहाँ पे द लवर्स के कार्ड में आया था, ये बीच में पहाड़ खड़ा कर देना चाहते कि दोनों कभी मिल ना पाए, जबकि यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है। तो ऐसे इंसान का कर्मा क्या होगा, हम अभी देखेंगे। जो और आपके पास पता है एंजेलिक पावर्स हैं, यहाँ पे आप अर्थ एंजल हो सकते हैं, एंजेलिक पावर्स है आपके पास, बैलेंस्ड पर्सनालिटी है आप। इतना जल्दी आपको हिला, क्योंकि अभी आपको ऐसी स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप बैलेंस रहें, कोई भी आसुरी शक्तियां या कोई भी ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जीज आपको डिसबैलेंस ना कर पाए। इसीलिए आपको यहाँ पे शक्तियां दी जा रही हैं। और यहाँ पे देखिए आपके पास विंग्स हैं, यानी कि जब आप चाहें ना, आपकी अवेकनिंग यहाँ पे है, आपकी अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है, काफी हो भी चुकी है, बैलेंस हो गए हैं आप। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ज्यादातर अपने सोल कॉन्शियसनेस में आपको रहें, तो आसुरी शक्तियां आप पे अटैक नहीं कर पाएंगी। जब बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे कि हाँ मैं शरीर हूँ, मेरा ये नाम है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं किसी की बातें क्यों सुनूं, ऐसी चीजें रहेंगी, तो बहुत सारे ऐसे स्पेल्स, इस टाइप के माइंड गेम्स कोई खेल खेल के आपके ऊपर मून मैजिक कर करके न्यू मून पे अक्सर आपको, आपके दिमाग को, आपके मन को डिसबैलेंस करता रहेगा। तो यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो गई है कि आप एक सोल है, या आप जानते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया से डिटैच रहना है, ये आपको बोला जा रहा है ज्यादातर। वैसे तो मेटेरियलिस्टिक दुनिया में रह रहे हैं तो इंसान को जरूर इस चीज का ख्याल रहे, आएगा ही आएगा, लेकिन ज्यादा समय जितना हो सके जरूरत की चीजें करने के बाद अपने आप
सीधे सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, तो ऐसे लोग आप पे अटैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीजें बताई जा रही हैं और इतना शक्तिशाली ईश्वर बना रहे हैं। तो जिसने आपके साथ ये सारी चीजें की हैं, मनी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या फिर आपके एंजेलिक पावर्स जो है, आपके डिवाइन पावर्स है, इनकी भी यहाँ पे बहुत सी चोरियां हुई हैं। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है ना, आपको यहाँ, आप यहाँ पे ना एक सूर्य का तेज आपके अंदर भर रहा है और बहुत जल्दी आप सबको दिखने वाला है एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप ये बच्चे जैसे इंसान नहीं रहेंगे यहाँ पे, इसलिए आपको स्ट्रेंथ दिया। अब आप एक एम्प्रेस बन के निकलेंगे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन के निकलेंगे। जिस जो भी आपका डिसरिस्पेक्ट करेगा उसको आप काटेंगे सीधे। और यहाँ पे देखिए जस्टिस मैंने पूछा है कि जिसने ये सारी चीजें की हैं तो जस्टिस क्या आएगा, उसके आपको जस्टिस क्या मिलेगा। जो एक डिवाइन सोल के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, इस रीडिंग में इतनी सारी डिवाइन एनर्जीज क्यों आई है, जमावड़ा क्यों यहाँ पे लगा हुआ आखिर। तो कुछ बराबर होना है तभी तो जमावड़ा लगा है, तो क्या, चलिए पूछते हैं। डेथ स्पेल जिसने किया है उसके लिए क्या है। और यहाँ पे मेरे, यहाँ पे जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिनकी जिनकी ये जिन लोगों की एनर्जी है, उनके लिए क्या निकल के आ रहा है, क्या यहाँ पे जस्टिस उनको मिलने वाला है। द हैंगमैन, उल्टे लटकेंगे सारे के सारे, यूनिवर्स इन्हें उल्टे लटकाने वाले हैं पूरी तरीके से। बहुत दिमाग चल रहे थे, देखिए दिमाग की बत्ती बहुत ज्यादा ही जली है, कुछ ज्यादा बोला ना, किसी कोई भी चीज अगर एक्सेस हो जाए तो वो फिर हार्म करती है। इन लोगों ने खूब सारे माइंड गेम खेले, खूब सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके खिलाफ की है कि किस तरीके से आपकी एनर्जी चुराई जाए, आपकी एनर्जी चुराई जाने। देखिए ये ना किसी तरीके से आपसे अटैच्ड हैं, या तो आपकी इनसे फोन पे बातें होती हैं, मैसेजेस इधर इधर से उधर से दोनों तरफ से मैसेजेस आते होंगे, फोन से ही आपसे कनेक्टेड है, या फिर डेली रूटीन में 2-4 दिन के अंदर पे आपसे जरूर मिलते होंगे, आते जाते कहीं भी इनसे आपका कनेक्शन है, चाहे वो जैसा भी हो, या वाइब, या आपके एनर्जेटिक फील्ड में ये सब हैं ये लोग, इसीलिए आपकी एनर्जी चुरा पा रहे। तो इनसे कॉर्ड कट करना है, मेरी बातें ध्यान से सुनिए आप, इनसे कॉर्ड कट करना है आपको। आप यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता दूं, अगर ऐसी समस्या आपके साथ चल रही है, आपको अचानक से लो फील होने लगता है, आपको समझ ही नहीं आता आपकी एनर्जी सब कहाँ चली गई, अभी अभी तो सब कुछ सही था, अभी अभी क्या हो गया। तो आपके एनर्जी फील्ड में बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स हैं, बहुत सारे बेईमान धोखेबाज लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी पे लीच कर रहे हैं, अपनी जिंदगी चला रहे हैं। बी अवेयर, मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। यूनिवर्स ने ऐसों को लटकाया है, लेकिन आपको इन इन लोगों से कॉर्ड कट करनी है, एनर्जी फील्ड से इन लोगों को बाहर करना है। तो यहाँ पे आप आर्क एंजल माइकल की सोर्ड को इमेजिन कर सकते हैं, या एक सीजलर कैंची, उसे इमेजिन कर सकते हैं। आर्क एंजल माइकल को बुला सकते हैं कि मेरी हेल्प करें मेरे कॉर्ड कट करने में, और अपने स्पाइन को सीधा करके मेडिटेशन स्टेट में बैठे, और रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक जितने 7 चक्रास होते हैं, सारे चक्रा से जो इनके कॉर्ड, एक धागा उनसे जुड़ा हुआ आपका, एक इमेजिन करें आपके रूट चक्रा से उनका रूट चक्रा जुड़ा हुआ, आपके सोलर प्लेक्सस से उनका सोलर प्लेक्सस जुड़ा हुआ है, एक कॉर्ड, एक धागा जुड़ा हुआ, उसे आर्कएंजल माइकल से आप रिक्वेस्ट करें कि इन सारे कोड्स को प्लीज आप कट कीजिए, और एक एक कट करते जाएं, एक एक कट करते जाएं, और खुद को डिटैच करते जाएं ऐसे लोगों से, या आपके फैमिली के भी लोग, क्योंकि फैमिली के लोग ज्यादा अटैच होते हैं, या आप जिनसे बहुत ज्यादा नजदीकी महसूस करते हैं वो लोग भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये कम से कम 15 डेज आपको करना होगा, ये कोड्स आपके कट हो जाएंगे, धीरे धीरे कट हो जाएंगे, और आप मुक्ति पाएंगे। क्योंकि आपकी, मुझे दिख रहा है कि एनर्जी पे लीच कर रहे हैं, बहुत सारे माइंड गेम्स खेल खेल के आपके एनर्जी फील्ड में बने रहना, वहां से बाहर ना निकलना। तो अगर आपको ऐसे अचानक से बहुत सारे अचानक से आपको ऐसा लगता है कि मेरी सारी शक्ति, यानी मेरी ताकत पता नहीं कहाँ चली गई, अभी भी तो मैं बहुत अच्छा था, अभी अभी क्या हो गया, तो ये इन्हीं लोग का कारनामा है। ये मून मैजिक कर करके आपके मन को प्रभावित कर रहे हैं, आपका धन खींचने की। देखिए ये ना आपके एनर्जी फील्ड में घुस के आपका पैसा ये अपने तरफ खींचते हैं, आपकी एनर्जी अपनी तरफ खींचते हैं, और आपके जीवन में जो कुछ भी सौभाग्य आपके आता है ना, उसको ही अपनी तरफ खींचते हैं। तो आप जब तक कॉर्ड कट नहीं करेंगे, इन्हें अपने एनर्जी फील्ड से बाहर नहीं करेंगे, ये चीजें होती रहेंगी आपके साथ।
चलिए देखते हैं और क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, और क्या क्या सजा इनको मिलनी है। अच्छा, ये उल्टे जो लटकने का आया है ना, तो जिसने भी आपके ऊपर डेथ स्पेल किया, ब्लैक मैजिक किया, और या फिर मून मैजिक कर रहे हैं, ये उनके ऊपर ही जा रहा है, पलट पलट के बैकफायर हो रहा है। सेंडर बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर, क्योंकि यहाँ पे दो शक्तियां आपके साथ चल रही हैं। यहाँ माँ भगवती की शक्ति चल रही है और यहाँ माँ काली, दोनों बहुत ही प्रचंड ऊर्जा चल रही है। जो भी आपकी तरफ अगर नेगेटिविटी भेजेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए शक्ति की एनर्जी, इसने स्वॉर्ड उठा रखा है, उन उन एनर्जीज को काटेंगे, उन एनर्जी को आप तक पहुंच नहीं देंगे, नेगेटिविटी को आप तक पहुंचने नहीं देंगे। पर इसमें आपको अपना कॉर्ड कट खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही जन्म जन्मांतर या कैसे भी करके जोड़े हैं। ये ईश्वर ने ये कोड ईश्वर नहीं जोड़ते, हम अपने कर्मों से लोगों से जोड़ लेते हैं। जिनसे ज्यादा लगाव होता है, हमारी कोड उनसे जुड़ जाती है। तो ये चीज आपको करना होगा। तो क्योंकि जब तक आपका मन नहीं होगा, जब तक आप 100% श्योर नहीं होंगे, ये कॉर्ड कट नहीं हो सकती। क्योंकि ईश्वर ने फ्री विल दिया हुआ, भाई तुम जिससे भी रिश्ता जोड़ना चाहो जोड़ो, है ना। ईश्वर तब आते हैं जब आप हेल्पलेस हो जाते हैं। जब तक आप कर सकते हैं, ईश्वर बिल्कुल नहीं दखल अंदाजी करते कि चलो मेरा बच्चा कर रहा है जो करना है। लेकिन जब आप उनसे हेल्प मांगते हो कि मैं हेल्पलेस हूं, मेरी हेल्प की जाए, तब वो आते हैं। पर ये संबंध, जो कॉर्ड्स आपके जुड़े हुए हैं इन लोगों से, जो एनर्जी सकर है, जो आपकी एनर्जी पे लीच कर रहे हैं, उनसे आपने ही जोड़ा हुआ है। आपकी सोल जानती है, आपको भले ना इस समय याद हो, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं और क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, तो जिसने ब्लैक मैजिक किया है, जिसने मून मैजिक किया है, जिसने आपके धन को खींचने की कोशिश की है, आपकी मनी प्रॉपर्टीज पे जिसकी गलत, कोई ठग इंसान ऐसा रहा है आपके लाइफ में। एक नहीं कई रहे भाई, यहाँ पे एक नहीं है, कम से कम 3 लोग ऐसे आप अपने लाइफ में आपने फेस किया होगा ऐसे लोगों को। तो इनके ऊपर जो चीजें आपके ऊपर नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रहा है। आपके एंसेस्टर्स, ओ माय गॉड, सिर्फ यहाँ पे ईश्वर ही नहीं, आपके एंसेस्टर्स ने भी तलवार उठा रखी है भाई। आपकी प्रोटेक्शन तो बहुत जबरदस्त है। ये डिवाइन आर्मी पूरी आपके आसपास है। आपके एंसेस्टर्स भी इन एनर्जीज को बैकफायर कर रहे हैं, बैकफायर कर रहे हैं। हम्म ये जस्टिस आपको मिल रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, आपके ऊपर एक और स्पेल यहाँ पे निकल के आ रहा है। कंफ्यूजन स्पेल, कंफ्यूज बने रहे जिंदगी भर, आपको कभी पता ना चले अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी ऊर्जाओं के बारे में, आप क्या है ये इन्हें जिंदगी में ना पता चले। ये चाहते कि आपको जिंदगी में ना पता चले। तो इसके कारण एक ऐसा कंफ्यूजन स्पेल आपके ऊपर दिमाग पे डाला गया है। आप अपने ही कंफ्यूजन में पड़े रहे, मेंटल जेल में कैद रहे। और यहाँ पे आपके ऊपर एक बाइंडिंग, और हाँ, बाइंडिंग स्पेल किया गया है, बांध के रखा गया है एक तरीके से, एनर्जेटिकली, फिजिकली नहीं, हाँ एनर्जेटिकली आपको बांध के रखा गया है। आपको यहाँ पे कोई हेल्थ इश्यूज हो रही हो सकती हैं, या फिर हेल्थ इश्यूज में ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे ब्लड कम हो गया है, हीमोग्लोबिन कम है, आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, या विटामिन B12 की कमी हो गई है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, जिसके कारण आपका ब्लड बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसके कारण आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। या फिर आने वाले समय में आपको बहुत ध्यान रखना है कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि ब्लड लॉस, ये कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत आपको ध्यान रखना है अपना। कुछ ऐसा किया है कि आपका एक्सीडेंट ही हो जाए। तो प्लीज, आपको आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी है कि आपको दिखे ही ना। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, ड्राइव करके कहीं आते जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। आंख के सामने पर्दा पड़ जाना, कोई दिखाई ना देना, जाके कहीं लड़ भिड़ जाना, ऐसे मुझे एनर्जी नजर आ रही है। काफी धूर्त इंसान है ये लोग। इनके सिर पे जो ये कर रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनके सिर पे ये चीजें उठा के फेंकी जा रही हैं। डिवाइन एनर्जी, सारी चीजें देखिए, आपको कहीं भी कुछ नहीं करना है, सब कुछ डिवाइन, क्योंकि इस कार्ड में इतने सारे डिवाइन एनर्जीज आई हुई हैं, तो आपकी सुरक्षा है यहाँ पे। सिर्फ कॉर्ड कट आपको खुद से करना पड़ेगा। इनके सर पे इतना बर्डन दे दिया गया है, देखिए जो ये कर रहे हैं ना, इनके ऊपर बैकफायर कर रहा है।
और ये इस समय बहुत ही डिप्रेशन में है। आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं, मैंने पहले ही कहा था कि आर्कएंजल माइकल देखिए वाइब्रेशन पहले ही आ जाती है। इनकी स्वॉर्ड आपके लिए तैयार है, आपकी जीत के लिए इनकी स्वॉर्ड आपके लिए तैयार है। आर्कएंजल माइकल को जब मैंने बोला उसी समय उन्हें मैसेज पहुंच गया है कि आप में से जिन लोग भी इस प्रॉब्लम में हैं उनकी कॉर्ड कट करनी ही करनी है। तो इनकी स्वॉर्ड उठ चुकी है, जीत आपकी ही होनी है। आर्कएंजल माइकल आपके, बस आपको एक बार इन्हें इनवाइट करना है, बोलना है आर्कएंजल माइकल प्लीज मेरी हेल्प करें कॉर्ड कट करने में। और आप मेडिटेशन स्टेट में बैठिए और अपने कॉर्ड्स को कट कीजिए ऐसे लोगों से जो आपकी एनर्जी पे अपनी जिंदगी चला रहे। प्लीज इसको बहुत जल्दी आपको करना ही है। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़े से मैसेजेस भी हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आपके लिए हैं यहाँ पे। किस डेक से देखें, एंजल्स आंसर ले लेते हैं, चलिए ठीक है, देख लेते हैं एंजल्स क्या आपको बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर, चलिए मैं इससे पहले आपको, अब ये स्प्रेड हो जाएगा ना तो मैं आपको पहले कुछ नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे 11 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर, 10 नंबर, ओके 11 नंबर, ये कौन सा यहाँ पे क्या है, ठीक है 8 नंबर, ठीक है 8 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8888888 आपको दिख रहे हो सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा आप। और 8 आपका लकी नंबर हो सकता है। बहुत सारा मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में अबंडेंस दिख रही है, ये जस्टिस भी आपके सामने होने वाला है। अगर इस इंसान ने धन खींचा था अपनी तरफ, आपके एनर्जी फील्ड से अपने धन को, आपके धन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको अबंडेंस धन भी दिया जाएगा क्योंकि 8 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 888, पैसे आपके जीवन में आएंगे। अगर पैसे से रिलेटेड पैसे आपको पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जा रहे हैं, तो आपको पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे या दिए जा रहे होंगे, ऐसा भी है। तो 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी मंथ का 8 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे एज देख लेते हैं, 48, 45, 49, 50, 53, 57, 55, 33, 35, 39, ये एज है। नेम इनिशियल्स हम लास्ट में देखेंगे, चलिए उससे भी आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा ये कौन लोग हैं। रिकवरी, मैंने पहले ही कहा आपको, आपका धन जो इन लोगों ने पुल किया था, खींच लिया था आपके एनर्जी फील्ड से, आपके जीवन में जो धन आ रहा था रुक नहीं रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ मेरा सब पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे रिकवरी आपकी, धन की रिकवरी, पैसे की रिकवरी, हेल्थ की रिकवरी। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आई है ना बहुत सारी, देखिए आपके ऊपर ऐसा बाइंडिंग स्पेल किया गया है, मून स्पेल, ये मून मैजिक, बाइंडिंग स्पेल, डेथ स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आप जैसे डिवाइन कपल को अलग करने के लिए बहुत सारी चीजें आसुरी शक्तियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। तो आपका हर चीज में रिकवरी हो रहा है, हेल्थ में रिकवरी हो रहा है। अगर धन आपका इन्होंने खींचा था उसकी रिकवरी हो रही, आपकी एनर्जी फील्ड से आपकी एनर्जी चुरा के ये अपना जीवन चला रहे थे, आपकी एनर्जी की भी रिकवरी होती हुई मुझे दिख रही है। एंजल्स हर चीज के यहाँ पे रिकवरी हो रही है। जितना भी आपका आपको यहाँ पे बाइंडिंग स्पेल किया था, हेल्थ में जो बहुत सारी इश्यूज आई थी, आपके मेंटल जेल में आपको जो कैद किया था, सब चीजों की रिकवरी होती हुई मुझे दिख रही है क्योंकि बहुत सारी दिव्य ऊर्जाएं यहाँ पे निकल के आई हैं। तो इनका जमावड़ा आपकी सुरक्षा के लिए। आर्कएंजल माइकल, देखिए मैंने कहा था कि आपको खुद से कॉर्ड कट करना पड़ेगा, तब यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया भी नहीं था, लेकिन वाइब्रेशन पहले ही आ गई थी। तो आर्कएंजल माइकल भी रेडी हैं आपके कोड्स को कट करने के लिए। आपके जीवन में बहुत सुंदर नई शुरुआत हो रही, इन सब झमेलों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। इन सब झमेलों से आपको छुटकारा मिलेगा, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी इंसान आपके
साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। आपको गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये इंसान कौन है, कहाँ से आ रहा है, क्यों जुड़ रहा है, इन सारी चीज़ों की आपको खोज खबर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं। यहाँ पे एस है, एन है, एम है, आर है, एस, हाँ एस एन एम आर टी वी ए डी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।